हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइनस को कवर किए हम लोग, कॉसेस को कवर किए हम लोग। तो आज हम लोग उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में tan x को कवर करेंगे और देखते हैं कि tan x अपनी किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, कैसे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा इंटरवल होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो ये सब सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या टॉपिक बेटा? यही सीक्वेंस हमारा चल रहा था और फंक्शन है आज का हमारा तीसरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू tan x। f(x) इज इक्वल टू tan x। तो बेटा tan x के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करें तो पहले हम लोग बात करेंगे tan x के डोमेन और रेंज की, कि tan x फंक्शन को हम कहाँ डिफाइन करें, tan x फंक्शन को हम कहाँ डिफाइन करें, कैसे से कहाँ तक ये डिफाइंड होता है। ऑब्जर्व करिए इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट एक्स। क्लियर बेटा? वन अपॉन कॉट एक्स। अगर असुविधा हो रही है उसके लिए, अदरवाइज हम लोग क्लियर है, बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, जिस इंटरवल में इसको डिफाइन करें ताकि हम इसको 1 to 1 ऑन टू बनाने में हमको सुविधा हो पाए, ताकि 1 to 1 ऑन टू बनाने में हमको सुविधा हो। तो चलो बेटा देखते हैं। तो tan x का डोमेन क्या होता है? tan x का डोमेन यानी x की वैल्यू, यानी यहाँ से भी आप देख सकते हैं x की वैल्यू। मैंने ये क्यों लिखा है 1 अपॉन कॉट एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि आप ध्यान में रखें कि कॉट एक्स जो है वो कभी भी जीरो ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो बेटा आप ऑब्जर्व कीजिए, कॉट एक्स जीरो कब होता है? π/2 पे कॉट एक्स जीरो होता है, π/2 पे कॉट एक्स जीरो होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पर ये कॉट एक्स जीरो होगा। तो हमको डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं चाहिए, यानी कॉट एक्स हमको जीरो कभी नहीं चाहिए। और कॉट एक्स जीरो कब नहीं होगा? जब आपका x π/2 के इक्वल नहीं होगा, या x जो है आपका π/2 के ऑड मल्टीपल पर, तो हम बोल सकते हैं इसको ऑड मल्टीपल। ठीक बेटा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से देखें या यहां से देखें, हमारा x क्या होगा? x इज द एलिमेंट ऑफ कंप्लीट सारा रियल नंबर, उसमें से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस कर देंगे तो -2n+1 इंटू π/2। ये 2n+1 हमने इसलिए लिखा है कि 2n+1 जो हमारा सिंबल है 2n+1 या 2n-1, ये सिंबल ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा 2n+1 या मैंने लिखा 2n-1। n की जगह आप रखेंगे 0 तो बेटा क्या आएगा? 1 आएगा। n की जगह रखेंगे 1 तो 2 1 जा 2 + 1 3 आ गया। n की जगह रखेंगे 2 तो ये आ गया 5। तो इसका जो रिजल्ट होगा, अगर n आपका इंटीजर है तो इसका जो रिजल्ट होगा बेटा क्या होगा? वो ऑड होगा। ऐसे ही 2n-1 को ऑब्जर्व करिए, इसमें भी n की वैल्यू रखिए। अगर आपने 1 रखा तो 2 × 1 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 2 रखा तो 3 रखा तो 5 ऑनवर्ड। तो जो रिजल्ट आ रहा है बेटा इसका वो क्या आ रहा है? वो ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये 2n+1 या 2n-1 ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 2n+1 या 2n-1 ऑड है, मल्टीप्लाइड बाई π/2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो उसको एक्सक्लूड करते हैं हम लोग, डोमेन में से ये पार्ट एक्सक्लूड होगा। अब ये हमको डोमेन क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग sin x cos x में क्लियर थे कि -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल थी x की। ठीक है? tan x में हमको ये देखना था। तो tan x में क्या क्लियर हुआ कि x की जो वैल्यू होगी बेटा, x की वैल्यू कहां से कहां तक है? पूरा रियल नंबर में से बस आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर लिया है। अब आउटपुट ऑब्जर्व कीजिए, इसका आउटपुट क्या होगा? तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 11th में जो हमने tan x पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो tan x जो होता है वो -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज देता है। ऑब्जर्व करिए, tan 0 क्या था? 0 था। tan 30 डिग्री क्या था? 1/√3। tan 45 1, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही थी। tan 60 डिग्री पे हम लोग पहुंचे तो √3 हुआ। tan 90 पहुंचे तो वो इनफाइनाइट हुआ, वही 90 जिससे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है हम लोग। ऐसे ही अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वैल्यू -∞ तक जाती है। ठीक है बेटा? तो tan x का जो रेंज होगा, ये f(x) जो रेंज है हमारे पास,
ये रेंज बेटा कहाँ से कहाँ तक है, तो एफ एक्स यानी वाई इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन tan x की है। यानी अगर हम tan x को डिफाइन करना चाहते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, और f हमारा कोई रूल है जो इस इनपुट को ले r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 गिव्स आउट माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। क्लियर है बेटा, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। अब ये बेसिक डेफिनेशन है tan x की। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा जो हो गया वो को डोमेन हो गया, और यही आपके फंक्शन का रेंज भी है। अब इससे बड़ा सेट तो रियल नंबर पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर है, तो क्या ये जो tan x फंक्शन है, ये tan x फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में 1 to 1 है, ऑन टू है, इसी को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर फंक्शन tan x फंक्शन 1 to 1 होगा, ऑन टू होगा, तभी ये इन्वर्टिबल होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और तभी तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको कवर करेंगे कि हाँ tan इनवर्स x एग्जिस्ट कर रहा है, tan इनवर्स x है। तो चलिए बेटा देखते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन 1 to 1 ऑन टू है कि नहीं है। मैं इसको इरेज करता हूं। तो अभी कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन 1 to 1 ऑन टू है कि नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, हमारे पास जो बेसिक तरीका है ये जानने का, वो बेसिक तरीका फॉलो करते हैं। चलिए, हमारे पास फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। ठीक है, हम इसका ग्राफ बना देते हैं उसी डेफिनेशन में, उसी इंटरवल में इसका ग्राफ बनाते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, एफ रिलेट्स कहाँ से कहाँ तक बेटा, कंप्लीट रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एंड दिस गिव्स आउट बेटा माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। अब tan x के ग्राफ की हम बात करें तो tan x का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो हमको याद होना चाहिए tan x का ग्राफ कैसे बनता है। x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस, आपसे बताया गया था कि आप पाई बाई 2 के इंटरवल्स को इसको लीजिए। तो मैंने x पे लिया माइनस पाई बाई 2, फिर इधर प्लस पाई बाई 2। ठीक बेटा, फिर आगे हमने इतना ही इंटरवल लिया, ये इंटरवल है हमारा 3 पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया हमारा माइनस पाई बाई 2। सिमिलरली बेटा इधर भी हम आ जाएं तो हमने इसको ले लिया माइनस 3 पाई बाई 2। अब अगर हम tan x का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमको tan x का कुछ ऐसे दिखता है, लाइक दिस। tan x का जो टाइम पीरियड है वो है आपका पाई, ये पाई का इंटरवल। तो टाइम पीरियड अगर पाई है तो उस पाई के इंटरवल में अपने आप को रिपीट करेगा, हर पाई के इंटरवल में सेम वैल्यू मिलने वाली है। तो इसी पाई को आप कॉपी कर लीजिए, इसी को अगले इंटरवल में पेस्ट कर दीजिए, तो आपको ग्राफ फिर बेटा ऐसे ही दिखने वाला है, लाइक दिस। और ये जो पॉइंट है आपका, ये पाई हो गया, ये पॉइंट यहाँ 0 हो गया। सिमिलरली इधर भी हम कॉपी करके अगर पेस्ट कर दें तो ग्राफ हमको ऐसे दिखेगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई। अब इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए। इस ग्राफ में अगर हमको ये चेक करना है कि फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं है, तो आपको ये रूल सिखाया गया है कि जब भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और 1 to 1 चेक करें, उसके लिए x एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन चाहिए। तो x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद वो लाइन अगर कर्व को एक से अधिक पॉइंट पे कट करती है, वो लाइन अगर कर्व को एक से अधिक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो हम एक लाइन लेते हैं, हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं मार्कर का। हमने लाइन लिया, ये लाइन ड्रॉ की हमने। अब ये लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ये लाइन इस कर्व को यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया। इसका क्या मतलब निकला कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x सेम वैल्यू ऑफ y विल बी देयर। x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। मैपिंग में आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं मैपिंग की बात करूं तो मैपिंग में हमने सेट ए लिया, सेट बी लिया। सेट ए से सेट बी को हम रिलेट कर रहे हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ऑब्जर्व करिए, हम कुछ वैल्यूज लेके देख लेते हैं। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है बेटा, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। tan 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि tan n पाई 0 होता है।
तो यहां से भी एविडेंट है कि एक से अधिक वैल्यू का, एक से अधिक इनपुट का एक सिंगल आउटपुट है। देयर आर सो मेनी वैल्यूज इन सेट ए which has got one image or single image in set B. That's why this is not 1 1. तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, not 1 1. not 1 1 का मतलब क्या हुआ? This is many one function. This is many one function. तो बेटा ये 1 1 तो नहीं है, क्लियर है? अब ये ऑन टू है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए बेटा ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम ये सेट जो ले रहे हैं, जो सेट बी है, वो हमारा क्या है बेटा? हम इसी को ले रहे हैं बेटा जो हमने 10x का रेंज लिया था। तो ये सेट बी जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, ठीक है, और 10x का रेंज भी जो है रियल नंबर है। तो अगर सेट बी रियल नंबर और 10x का रेंज भी रियल नंबर, तो सारे बी के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई आपको ए का एलिमेंट अवेलेबल है। फॉर एवरी बी देयर इज एन ए, फॉर एवरी वाई देयर इज एन एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, क्लियर बेटा? ये 1 to 1 तो नहीं हुआ, नॉट 1 to 1 मेनी 1 हो गया। और ऑन टू की बात करें तो ऑन टू है, दिस इज ऑन टू फंक्शन। हुआ क्या यहाँ पे? ऑन टू कैसे हो रहा है? जो रेंज हमारे फंक्शन का था 10x का था, वही रेंज हमारा क्या हो गया है? कोडोमेन हो गया है। इस कारण सारे जो रेंज आ रहा था सारे y के लिए, सारे y के लिए, सारे b के लिए आपको कोई ना कोई a अवेलेबल है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, क्लियर है बेटा? तो फंक्शन 1 to 1 तो नहीं है, लेकिन फंक्शन ऑन टू है। अब 1 to 1 कैसे बनाए? तो 1 to 1 के लिए आपको ये भी बताया गया था कि अगर कोई ऐसा इंटरवल हम लें जिस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता हो या कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करता हो, कोई ऐसा इंटरवल जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता हो या कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करता हो, यानी सिर्फ और सिर्फ एक काम करे, दोनों काम ना करे, एक काम करे, तो ये फंक्शन आपका 1 to 1 हो सकता है, ठीक है? तो हम 10x में सबसे इजी जो सबसे सिंपल इंटरवल है वो इसको ऑब्जर्व करें, -π/2 से लेके +π/2 तक, -π/2 से लेके +π/2 तक, क्लियर बेटा? तो -π/2 से +π/2 के बीच में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में 1 1 है। तो यानी अगर हम ये इंटरवल चूज करें तो ये प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी जिसमें फंक्शन को हम इन्वर्टिबल बना पाएंगे, ठीक है बेटा? तो हमको कौन सा इंटरवल लेना होगा? -π/2 टू +π/2। तो क्लियर हो गया? तो इफ वी विल टेक द इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 ओवर द रेंज आर कोडोमेन दैट इज रियल नंबर r, देन दिस फंक्शन विल बिकम 1 1 as well as on to. It is on to, usually it is on to, ठीक है? तो चलिए उसी इंटरवल को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं बेटा। अब हम लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया उस रिस्ट्रिक्शन पर ये फंक्शन 1 1 on to हो गया। फिलहाल ये फंक्शन जो था ये 1 1 नहीं था, ये 1 1 नहीं था, बट दिस फंक्शन वाज ऑन टू, ये ऑन टू था। अब हमारा कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें लग गया। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने वो पर्टिकुलर इंटरवल डिसाइड किया जिस इंटरवल में ये फंक्शन 1 1 बिहेव करेगा। तो वो इंटरवल हमने क्या लिया बेटा? हमारा जो इंटरवल था वो इनपुट का था कि दैट इज -π/2। तो -π/2 और π/2 में दोनों ओपन इंटरवल रहेगा बेटा। तो -π/2 टू π/2 इस इंटरवल को अगर हम सेलेक्ट करें तो इस इनपुट में, इस इंटरवल में ये फंक्शन आपका 10x 1 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो अब बेटा इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? 1 1 है, ये ऑन टू है। तो बेटा हमारा ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, दिस विल बी इन्वर्टिबल, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसी इन्वर्स को आप बोलेंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्लियर बेटा? f इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x। ये निकालने का तरीका वही है कि fx को आप लिखिए tan x, यहाँ पे ऐसे, इसको आप लिख दें y इज इक्वल टू हो गया tan x, tan को जब ट्रांसफर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो हो गया x इज इक्वल टू tan इनवर्स y। अब x को y से और y को x से आपको रिप्लेस कर देना, x विल बी y विल बी x, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है बेटा? अब ये आपका मेन फंक्शन हो गया जो इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन का आपका tan इनवर्स x बन गया। अब आपको वैल्यू समझनी कि x और y स्टैंड फॉर व्हाट। तो इनिशियली देखिए बेटा x क्या था? x वाज एंगल, y क्या था? y वाज वैल्यू, ये वैल्यू थी कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये एंगल कहां से कहां तक? रिस्ट्रिक्शन के आधार पे, रिस्ट्रिक्शन के बेस पे जो एंगल है
ये आपका -π/2 से +π/2 है। करेक्ट है बेटा। तो अब ऑब्जर्व कीजिए, बस tan जो है ट्रांसफर होकर इधर आया है, ठीक है ना। तो अभी भी y वही है, x वही है, ठीक है बेटा। अभी भी y वही है, x वही है, यानी y क्या है, y वैल्यूज है। कहां से कहां तक बेटा, y को ऑब्जर्व कीजिए, वैल्यू को हमने ऑब्जर्व नहीं किया अभी, y को देख लीजिए, ये है पूरा का पूरा रियल नंबर, मतलब -∞ टू +∞, ठीक है। तो y जो है ये वैल्यूज है कहां से कहां तक बेटा, -∞ से +∞ तक। x क्या है, x आपका एंगल है, यानी tan इनवर्स y बाकी सभी फंक्शंस की तरह ये एंगल है। जैसे sin इनवर्स x एंगल है, ठीक है, cos इनवर्स x एंगल है, वैसे ही आपका tan इनवर्स x एंगल है, ठीक है। तो बस हम लोगों ने यहां क्या किया, x को y से रिप्लेस कर दिया, बट द नेचर विल नॉट चेंज। tan इनवर्स x इज द एंगल, इट मींस y इज एंगल, x इज व्हाट, x वैल्यूज। तो x वैल्यूज है कहां से कहां तक बेटा, तो x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और y क्या है, y आपका एंगल है, ये कहां से कहां तक, तो y इज एलिमेंट ऑफ -π/2 टू +π/2। क्लियर है बेटा। तो ये पर्टिकुलर इंटरवल है, ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है, जिस रिस्ट्रिक्शन में, जिस इंटरवल में हमारा tan x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो होगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x कभी भी डिफाइन होगा तो किस इंटरवल में डिफाइन होगा बेटा, तो tan इनवर्स x को हम डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो f इनवर्स इज रूल which relates input, that is -∞ to +∞, gives out the angle -π/2 to +π/2। क्लियर है बेटा। तो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स x के लिए, tan x के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, जिस प्रिंसिपल वैल्यू में हमको इसको स्टडी करना है। यानी tan इनवर्स x में x कुछ भी हो, जो उसका आउटपुट आएगा, यानी tan इनवर्स x जो भी आएगा वो बेटा कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें। चलिए तो कुछ अप्लाई करके इसको देखते हैं कि tan इनवर्स x से हम कैसे रिजल्ट लेते हैं। तो चलिए बेटा कुछ एग्जांपल्स ले जाएं। चलिए, आपको ये समझाया गया कि tan इनवर्स x हम जब स्टडी कर रहे हैं तो x वाली वैल्यूज होंगी और tan इनवर्स x एंगल होगा। तो ये एंगल पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी, ये एंगल ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके +π/2 तक जाएगा। क्लियर है। तो x की जगह कुछ भी हो, आपको जो रिजल्ट देना है वो रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देना है, यानी जो एंगल आपको बोलना है वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बोलना है, ठीक है बेटा, उसी में आपको रिजल्ट को देना है। तो अगर हम कुछ भी लिखें, जैसे हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ 1 लिख दिया, तो आप ऑब्जर्व करो tan इनवर्स 1, तो 1 जो वैल्यू यहाँ पे है वो tan के किस एंगल पर 1 होता है, तो हम जानते हैं 45 डिग्री पे 1 होता है, तो दिस इज 45 डिग्री, और इसको हम अगर हम रेडियन फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, तो बेटा क्या लिखेंगे इसको, π/4। तो π/4 वो एंगल है जिस पर tan की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 इज π/4, tan इनवर्स 1 इज π/4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा आ गया π/4। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर लिख दिया tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1, तो आपको बेटा कहां जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, न कि आपको निगेटिव वैल्यू के लिए सेकंड में जाना है, ठीक है, या कहीं और जाना है, नहीं, आपको फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए, सारे पॉजिटिव x के लिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, और सारे निगेटिव x के लिए आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो इसके लिए करना क्या है बेटा, आप माइनस को हटा सकते हैं। आप ये सोचिए कि 1 कब आता है, तो π/4 पे आता है, बस उसमें माइनस लगा दीजिए तो आपका एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया -π/4। क्लियर है बेटा। अब ऐसे लिखें अगला एग्जांपल, tan इनवर्स ऑफ √3। तो tan इनवर्स ऑफ √3 कब होगा बेटा, √3 tan की वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं इसको tan इनवर्स ऑफ -√3, तो बेटा -√3 लिखा, तो ये कब होगा, तो ये बेटा निगेटिव आ रहा है, x निगेटिव है, तो हमको जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम पहले √3 के लिए निकाल लेंगे π/3, उसी में माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा -π/3। क्लियर है बेटा। अब इससे हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं कि कभी भी अगर tan इनवर्स ऑफ -x आएगा और x पॉजिटिव होगा तो ये कंप्लीट निगेटिव रिजल्ट है, निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो क्या आएगा बेटा, ये इसको माइनस बाहर निकाल सकते हैं और सीधे इसको ले सकते हैं tan इनवर्स x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ -1/√3, तो हमको कुछ नहीं करना है, माइनस बाहर निकालना है और लिखना है tan इनवर्स ऑफ 1/√3, और ये हो जाएगा आपका tan 1/√3 कब होता है, ये होता है 30 डिग्री पर, यानी कि -π/6। बात समझ आ गई बेटा सबको। तो ये जो
हमने कंक्लूजन निकाला है, इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। जैसे हम लोगों ने साइन में निकाला था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वॉज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस में निकाला था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वॉज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा। अब चलिए हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। tan इनवर्स एक्स में जो भी चीजें x की जगह पे आएंगी तो उसका जो एंगल आएगा वो बता देंगे इस तरीके से। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एंगल्स आपको मिले हैं जो वैल्यूज आप जानते ना हो उनकी। जैसे मान लीजिए यहां मिला 1/3। अब tan इनवर्स 1/3 तो आप जानते ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है। फिर मिला आपको मान लीजिए tan इनवर्स ऑफ -2। ये भी आप वो एंगल नहीं जानते हैं, ठीक है, जिस पर आपको 2 मिलता हो या -2 मिलता हो, आप नहीं जानते हैं। तो ये तो ऑलरेडी एंगल है, बस आप प्रॉपर्टी को फॉलो कीजिए और एग्जैक्टली इसको लिख सकते हैं आप माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2। बस इतना ही लिखेंगे। तो जो x की वैल्यूज जो एग्जैक्टली जानते हैं कि किस एंगल पर आता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एंगल आप लिखो। अदरवाइज आप tan इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे जो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसका देखेंगे ग्राफ कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे हम लोगों ने साइन का देखा था, कॉस का देखा था, वैसे ही ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास है tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। x क्या है बेटा, x वैल्यूज है, और ये वैल्यूज कहां से कहां तक है, तो x इज द एलिमेंट ऑफ r। अब हमको प्रिंसिपल वैल्यू ही लेना है, उस जो रिस्ट्रिक्शन में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वही लेना है हमको। ठीक है बेटा। तो अब देखिए tan इनवर्स x में x हमारा रियल नंबर है, y को ऑब्जर्व कीजिए, y हमारा एंगल है, और y एंगल है तो ये एंगल कहां से कहां तक है, तो y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। यानी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ में x एक्सिस पर सारी वैल्यूज होगी -∞ टू +∞, और y एक्सिस पर हमारा जो एंगल होगा आउटपुट -π/2 से +π/2। अब जरा याद करिए, ग्राफ तो बनाना है इसका, लेकिन ग्राफ बनाने का आपको तरीका सिखाया गया है कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं ग्राफ बनाने के सिंपल वे में। एक तो इनपुट आउटपुट, डायरेक्टली इसको बनाइए, x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू मिलेगी, एक्स वाई प्लेन में उनको प्लॉट कर देना है। ठीक है, और एक कर्व को ड्रॉ कर लेना है। दूसरा तरीका क्या है, जो हम लोग पढ़े थे कि अगर y इज इक्वल टू fx का ग्राफ आप बना लेते हैं, और आपको बनाना है f इनवर्स x का ग्राफ, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर fx आप ड्रॉ कर सकते हैं और आपको f इनवर्स x ड्रॉ करना है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, fx को ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन बना लीजिए y इक्वल टू x। ठीक है, इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज बना दीजिए, तो ऐसे बनेगा। देखिए ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज, तो अगर ये fx है तो ये आपका f इनवर्स x। सिमिलर वे, ठीक है, आपको यहाँ पे फॉलो करना है। y इज इक्वल टू x के अबाउट fx और f इनवर्स x एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर ले तो हमारे लिए आसान होगा, इजी होगा इसको ड्रॉ करना। तो लेट अस सी, हमारे पास tan x, ठीक है, ग्राफ ऑफ tan x -π/2 टू +π/2। ठीक है बेटा, ग्राफ ऐसे बना था। अब y इज इक्वल टू, अगर x ले लें हम लोग, y इक्वल टू x, देखिए रफ आइडिया ले रहे हैं बेटा, कोई गारंटी नहीं कि मैं सही बना रहा हूं, थोड़ा सा गलत हो सकता है। ये y इक्वल टू x, ठीक है बेटा, ये लाइन हो गई। अब इस लाइन के अबाउट अगर हमको मिरर इमेज बनाना है इस ब्लैक वाले कर्व का, तो बेटा कैसा बनेगा ये, देखिए ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, यानी कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, तो कुछ ऐसे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे, यानी हम लोग को फाइनली कैसे बनाना बेटा, हम लोग को इसको बनाना है -π/2, आउटपुट -π/2 से +π/2। तो ये हमारा हो गया, सपोज कर लीजिए -π/2, ये हो गया हमारा π/2, और ग्राफ हम बनाएंगे तो इन्हीं दोनों के बीच में बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है। और ग्राफ कैसे बनेगा तब, x की वैल्यू -∞ से +∞, ग्राफ विल बी लाइक दिस। देखिए फॉलो करिए उसको, ये ऐसे आएगा, ओरिजिन से पास करेगा और लाइक दिस ऐसे जाएगा। अब ये जो ग्राफ बना है ये आपका ग्राफ बना tan इनवर्स x का, x की वैल्यू -∞ से +∞, आउटपुट ऑलवेज फ्रॉम -π/2 टू +π/2। क्लियर है बेटा? तो दिस इज द ग्राफ। इस तरीके से हम, जैसे हम लोगों ने साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया था, कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाया था, वैसे ही ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है बेटा,
तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। टाइम के रिस्ट्रिक्शंस हैं और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम इनके tan के और tan इनवर्स x के कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे क्या हम लोग को अगले क्लास में स्टडी करना है। हम लोग को स्टडी करना है tan ऑफ tan इनवर्स x और एंड tan इनवर्स ऑफ tan x। ये ध्यान रखेंगे ताकि हमको पता रहे कि हम क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। ये जो कोरोना का जो संकट चल रहा है, हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें कि ये संकट दूर हो जाए जल्दी से जल्दी और हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस में आ जाएं, क्योंकि वहाँ का जो एंजॉयमेंट होता है वो एक अलग होता है, वो जो माहौल होता है एक अलग माहौल होता है। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।